हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 3 के स्टूडेंट्स की साइंस की किताब लिविंग साइंस, उसका एनुअल टेस्ट पेपर, जिसमें चैप्टर 7 से लेकर के 13 तक के चैप्टर को कवर किया गया है और इसके बेसिस पर क्वेश्चंस हैं, है ना। तो आई होप ये जो सॉल्यूशन का वीडियो है एनुअल टेस्ट पेपर का, ये आपके एनुअल एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, है ना, हमारा शरीर कितने बोन्स से बना हुआ है। तो एक्चुअली में इसका आंसर है 206 बोन्स। यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है। हेवी ऑब्जेक्ट्स आर वेड इन, जो भारी चीज़ें होती हैं उसे हम ग्राम में वजन करते हैं, लीटर में या किलोग्राम में। तो इसका आंसर है किलोग्राम। थर्ड क्वेश्चन है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट गिव अस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिससे रोशनी निकलती है, लाइट निकलता है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट गिव्स अस लाइट, ये इसका आंसर हो गया थर्ड का सी। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन वी सी मोर देन हाफ ऑफ द मून इट इज़ कॉल्ड द गिब्बस मून, क्रिसेंट मून और न्यू मून। तो इसे हम लोग गिब्बस मून कहते हैं। लो, ओके। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, योर वेट ऑन द मून विल बी डैश ऑफ योर वेट ऑन अर्थ। 1/5 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा या 1/4 हो जाएगा। तो एक्चुअली में 1/6 हो जाएगा। अगर अर्थ पर आपका वेट 60 kg है तो आप मून पर जाकर के वे करोगे तो ये कितना हो जाएगा पता है? 10 kg हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो गया 1/6। अब हम लोग फिल इन दी ब्लैंक्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। टिश्यूज ज्वाइन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन, है ना। टिश्यूज मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ओके। सेकंड, द डैश ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डेज एंड नाइट। तो क्या होता है? रोटेशन। ये देखो मैंने रोटेशन यहाँ भी लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, डैश वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस। सो शी वाज कल्पना चावला, वो पहली महिला थी भारत की जो स्पेस में गई। ओके। फोर्थ क्वेश्चन, आइस, वाटर एंड डैश आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो तीसरा फॉर्म क्या है? वेपर, VAPOUR। पानी को गर्म करने पर भाप बनती है ना, वही तो है इसका आंसर। ओके। फिफ्थ, द मून इज नेचुरल डैश ऑफ द अर्थ। तो मून अर्थ का नेचुरल क्या है? सैटेलाइट, है ना। और नासा से, इसरो से जो छोड़ा जाता है वो तो नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता, वो तो आर्टिफिशियल होता है। मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, तो अब हम लोग मैच करना शुरू करते हैं। मैच द कॉलम्स। शॉर्ट लेंथ्स आर मेजर्ड इन। शॉर्ट लेंथ को, छोटी छोटी लंबाई को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? इसे मेजर करेंगे सेंटीमीटर में। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स कॉल्ड। तो जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो उसे हम लोग रेज बोलते हैं। द सन एंड 8 प्लैनेट्स टुगेदर फॉर्म। सूरज और 8 प्लैनेट मिलकर के क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम की फैमिली बनाते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द, हमारे शरीर का जो खाना नहीं पच पाता है ना, जो वेस्ट है, वो लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में जाता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी, है ना। पृथ्वी की वो ताकत जिसके जरिए वो सारी चीज़ों को नीचे खींचती है अपने सेंटर के पास में, उसी को तो हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। ग्रेविटी, ये देखो मैंने यहाँ भी लिखा हुआ अपने हैंड रिटन नोट में। ओके। अब हम लोग डी सेक्शन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हिच आर द ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स क्या क्या हैं? नर्वस सिस्टम का मतलब क्या हो गया? वही जहाँ से हमारे शरीर के सारे फंक्शंस कंट्रोल होते हैं, हाथ पैर का मूवमेंट, खाना पीना, चलना दौड़ना, एवरीथिंग। सो व्हिच आर द ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसका आंसर है द ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। ओहो, नर्व्स की स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, NERVES, नर्व्स। ओके। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज आवर स्केलेटल सिस्टम यूज़फुल फॉर अस। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ये पेज बड़ा कर दूँ जिसमें हमारे हैंड रिटन आंसर्स हैं, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। ओके,
तो अभी करते हैं, लो कर दिया। अब हम लोग इसे ज़्यादा आसानी से पढ़ सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नहीं, स्केलेटल सिस्टम वाला भी तो क्वेश्चन बचा हुआ है ना। हाउ इज आवर स्केलेटल सिस्टम यूजफुल फॉर अस। तो ये जो स्केलेटल सिस्टम है, हड्डियों का ढांचा है, ये कैसे हमारे लिए यूजफुल होता है। सो द स्केलेटल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। इट हेल्प्स अस टू स्टैंड, वॉक एंड मूव। अगर ये नहीं होता तो हम खड़े ही नहीं हो पाते, चल नहीं पाते, मूव नहीं कर पाते। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण क्या है, कैसे होता है। सो व्हेन द मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन। जब चांद सूरज का रास्ता रोक लेता है। सूरज का रास्ता नहीं रुकता, सूरज की जो रोशनी अर्थ पर आ रही होती है उसका रास्ता रोक लेता है। इसीलिए व्हेन द मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन, द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ। तो क्या होता है कि चांद की छाया हमारे पृथ्वी पर आती है और इसकी वजह से वी कैनॉट सी द सन, है ना, एंड द सन कैनॉट बी सीन और इज पार्शियली हिडन। या तो वो छिप जाता है, दिखाई नहीं देता, या थोड़ा बहुत दिखाई देता है। और इसी इवेंट को हम लोग सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 कॉन्स्टेलेशन। तो कॉन्स्टेलेशन पता है ना कि तारों के ग्रुप को हम लोग कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, नक्षत्र। तो 4 कॉन्स्टेलेशंस का नाम लिखना है। पहला है उर्सा मेजर, स्कॉर्पियस, ओरियन और लियो। आप चाहो तो उर्सा माइनर भी लिख सकते हो, है ना। और जितने सारी राशियां हैं वो सब के सब कॉन्स्टेलेशंस ही तो हैं। ओके, अब हम लोग सॉल्व करेंगे 5th क्वेश्चन को, जो कि आपके इस एनुअल टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि व्हाट इज़ वाटर वेपर। वाटर वेपर है क्या, पानी का भाप है क्या। सो वाटर वेपर इज़ द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि कोई भी मैटर जो होता है वो 3 स्टेट्स में होता है, 3 स्टेट्स। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा जो होता है गैस। तो वाटर वेपर जो है वो वाटर का गैसियस स्टेट है। व्हेन द सन शाइन्स, वाटर फ्रॉम द रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स एंड ओशंस हीट्स अप एंड टर्न्स इनटू वाटर वेपर। जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं अपने किचन में तब भी होता है ऐसा, या जब क्या होता है कि सूरज की किरणों से, सनलाइट की वजह से नदियों का, पॉन्ड का, लेक का, ओशन का पानी गर्म होता है तो गर्म होकर के वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और ऊपर जाकर के क्या बनाते हैं ये वाटर वेपर, बादल बनाते हैं, क्लाउड को फॉर्म करते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग साइंस। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से लिविंग साइंस फॉर क्लास 3 उसका एनुअल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर ख़त्म होता है। मैंने सारे सॉल्यूशंस आपको पढ़ करके बता दिए, समझा दिए। आई होप आपको ये सॉल्यूशन का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जब आप क्लास 4 में जा रहे होगे तो क्लास 4 के सॉल्यूशंस का भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, है ना। और नॉट ओनली साइंस, साइंस के अलावा आप देखोगे तो हिंदी के, इंग्लिश के, एसएसटी के, ये सारे सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। ये सब के सब कहाँ मिलेंगे, न्यू एज कोचिंग, जो मेरा एजुकेशनल चैनल है। तो आप सब बच्चे इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो। और मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, है ना। और कमेंट्स में आप लिख सकते हो कि आपको और किन चीज़ों की वीडियो चाहिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में किसी एक्सप्लेनेशन, समरी या सॉल्यूशन को लेकर के। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।